तलाल साहब ने बात की है, तलाल साहब की स्टेटमेंट मजीद गैर मकबूल तो नहीं बना देगी नून लीग को? अलीना, तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट ने क्या गैर मकबूल बनाना। तलाल चौधरी साहब एक पार्टी लॉयलिस्ट है। देखिए उन्होंने 5 साल जो है वो डिसक्वालीफाई भी इस बात पर है कि वो जुडिशरी के ऊपर जो बातें कहते थे वो बाद में तो सच साबित हुई, लेकिन उनको जिस तरीके से उनको डिसक्वालीफाई किया गया और जो है उनके साथ वो जो जाती हुई, तो वो हमने देखा है कि जुडिशरी और अदालतों के जो मामला चल रहे थे। अब लेकिन मसला ये है अलीना कि जो बात है कि क्या मियां नवाज शरीफ की वापसी से गिरती हुई मकबूलियत नून की जो है वो वापस आती है कि नहीं। ये ठीक है कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे उसका मतलब है वाकई के इलेक्शन कैंपेन लीड करने के लिए आएंगे, वरना वो अभी तक क्यों नहीं आए। 16 महीने की उनके भाई की हुकूमत रही है, वो तो नहीं आए ना, उनकी राह नहीं हमवार हुई, या जो चीजें इश्यूज रह गए थे वो रिजॉल्व नहीं हुए, किस वजह से वो अभी तक नहीं आए, या उनको नजर नहीं आ रहे थे इलेक्शन, जो भी चीजें। और एक आपको पता है पीटीआई की मकबूलियत और वो सारी चीजें। 2008 के लिए ना हमने देखा कि इलेक्शन जो हुए थे वो एक एंटी डिक्टेटरशिप वाली चीज के ऊपर हुए थे, लॉयर्स मूवमेंट भी उस वक्त थी, बीबी की शहादत भी हो गई थी। 2013 के इलेक्शन हमने देखा था कि वो बिजली और गैस इन इश्यूज के ऊपर हुए थे। 2018 का हमने इलेक्शन देखा कि उसके ऊपर एक बयानिया बनाया गया करप्शन का, वो जो है फिर किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और उसको किस तरीके से लाया गया थ्रू अदालत एंड द अदर एस्टैब्लिशमेंट। अब 2023 का इलेक्शन है महंगाई पे। आप मुझे बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ वापस आकर अपने वोटर्स को तो वो गैल्वेनाइज कर सकते हैं, अपने वोटर्स को तो वो बिल्कुल मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन महंगाई का वो क्या करेंगे? तो इस जब महंगाई के अंदर उनकी मकबूलियत तो वापस नहीं आनी, क्योंकि पिछले 15-16 महीने की उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस देखी जानी है कि इतनी इन्फ्लेशन है, जो भी उसके रीजन थे। 2017 से 16 से एक जो चीज चल रही थी। मसला ये है कि अगर वो वापस आएंगे और ये जो बात सारी की जा रही है ये इसके ऊपर की जा रही है निसार इसका कि एक पार्टी शायद गैर जमहूरी तरीके से और अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको बाहर रखा जाएगा, उसके वोटर जो है वो उसका वोट मैटर नहीं करेगा। तो ये एक चीज है ना कि जिसके ऊपर, वरना अदरवाइज तो मकबूलियत का ग्राफ तो जितना मर्जी मियां साहब 100% अपना नून का वोट ले लें, किस तरीके से मुकाबला करेंगे? ये एक प्रॉब्लम है, ना महंगाई का खात्मा होगा, ना उनके वोटर जो है वो मुकाबला कर सकते। वज़ीर साहब, तलाल चौधरी साहब के बयान से आपने क्या अखज़ किया? देखिए, वो कभी जावेद लतीफ़ को पिछले साल से मैं सुन रहा हूँ, तारीख देते रहते हैं कि इस तारीख को आ रहे हैं, उस तारीख को आ रहे हैं। मियाँ साहब 2-3 मरतबा जहाज़ में बैठे भी, वो जहाज़ कभी सऊदी अरब चला जाता है, कभी लंदन दुबई चला जाता है। और जब वो पाकिस्तान के लिए अभी शहबाज शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर इजाज़त देंगे। अब मुझे नहीं पता वो डॉक्टर सऊदी अरब के लिए इजाज़त दे देते हैं, दुबई के लिए इजाज़त दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इजाज़त नहीं देते। देखिए, बहुत देर कर दी नवाज़ शरीफ साहब ने मेरे नुक्ते नज़र से, और अब कबूलियत वाले भी परेशान हैं कि इनकी मकबूलियत कैसे लाई जाए। इसलिए कि आप जो इक़दामात कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, महंगाई का जो तूफ़ान है अनप्रेसिडेंटेड है, वो आप ये कह के नहीं बच के निकल सकते कि जी ये पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है। ये चीज़ें हमने सीखी नहीं कि ये नहीं होता। लोग आज की बात करते हैं, लोग कल की बात नहीं करते कि कल किसने क्या किया। आपने पिछले 15 महीने में चले कुछ थोड़ी बहुत महंगाई होती तो समझ में आती बात। 15 महीने का तो वो कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, वो डैमेज कंट्रोल से बचा लिया, तो अब यहाँ से आगे वो डैमेज कंट्रोल करते करते वो इंजन बैठ गया है। अच्छा, सारा मसला ये है कि आप लोगों का जाके आप जाएं तो सड़क पे निकलें तो आपको पता चल जाएगा वो तो क्या करेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया है, वो कहते हैं 2017 से बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे अगर अब मौका मिला तो। वो यूरोप के दौरे से पहले बाहर आए, वापस आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान आए, फिर बनाए पाकिस्तान को बेहतर, लेकिन उन्होंने मेरे नुक्ते नज़र से ताखीर कर दी है। वो उन्हें आज से साल भर पहले आना चाहिए था। आप ये बात करें, न्यायी साहब तो हमें बता चुके हैं और कहते हैं कि जब भी आएंगे कुर्सी उनकी है, वो जब आए उस पे बैठेंगे। नहीं, कुर्सी पर जरूर बैठे, जिस तरह न्याजी साहब बैठे हैं उस तरह वो भी आके कुर्सी पर बैठे, लेकिन मैं सोफे पे बैठा हूँ। मैं 3 सीटें पे बैठा हूँ। मेरे नुक्ते नजर से मियां साहब ने, मेरे नुक्ते नजर से नवाज शरीफ साहब ने ताखीर कर दिया। अच्छा, न्याय साहब देखिए जी, तलाल चौधरी साहब की ये बात भी दुरुस्त है कि जिस दिन वो जहाज में बैठेंगे तो समझे कि इलेक्शन जो है आया चाहता है। शायद इस तरह ना हो, फिर भी इलेक्शन उनके नजदीक 2 महीने बाद भी आया चाहता है, तो हो सकता है 2 की बजाय 6 महीने बाद इलेक्शन हो। इलेक्शन मुझे लगता है कि हर सूरत में फेब मार्च से पहले होना नहीं है। उसके लिए जतन भी शुरू हो चुके हैं, अब तो खैर आसार भी नजर आ गए हैं।
दूसरी बात यह है कि जी सियासत का महवर वो थे और है, मेरा ख्याल है सियासत के महवर वो थे, और अब अगर सियासत का महवर जो एक पार्टी जो है जिसको हमें उसको एलिमिनेट होने के चांसेस हैं, जब हो गई तो फिर जो महवर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिस तरीके से इलेक्शन होने हैं की जरूरत है वो तो कबूलियत के ऊपर होने हैं लोगों को। जो मैंने पहले भी कहा है, अब तीसरी चौथा फिर दोहरा रहा हूं कि इस इलेक्शन के अंदर जूतों में दाल बढ़नी है, हारे को एलोकेशन होनी है, उसी की लड़ाई आपस के अंदर हो रही है। कोई नई पार्टी आ जाती है तो कान खड़े हो जाते हैं पुरानों के कि इसको तो अब हिस्सा ना दे, हमारे भी बांटे। और तीसरी बात यह है कि जी जो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो भी बन जाएंगे। अब मैं एक सिर्फ चीज ऐड करता हूँ, देखें तो उनकी गिरती मकबूलियत है वो तो उनको वापस नहीं मिल सकती जो वो छोड़ के गए थे जाने से पहले, या जो है दिसंबर 2021 में थी। और उसकी जो गिरी है उसकी वजह ये है ही नहीं कि वो बाहर बैठे अंदर बैठे, उसकी वजह सीधी सी है, उनका जो बयानिया है वो एक दूसरे बंदे को शिफ्ट हो गया, उसका जो बयानिया था कि एस्टैब्लिशमेंट का मोरे है वो इनको शिफ्ट हो गया। सीधी मैथमेटिक्स का सवाल है 5वीं जमात का, जिसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं के हल करने के लिए। अब उस बयानिए के ऊपर कि आप आगे करेंगे तो क्या वो दोबारा अपना वो वोट पे इज्जत दो या कोई ऐसा बयानिया जिसमें एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथ लोग मिलेंगे, तो नहीं। जब ये सूरत हाल नहीं है तो उस बयानिए की चूंकि जरूरत ही नहीं होगी, जो लड़ाई होगी वो भी एक ही पेज पे होगी। तो इसलिए जो है क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं, साइजेबल लीडर हैं अपनी पार्टी के लिए, जैसे महमल ने कहा है, वो बहुत मैटर करते हैं। और ये भी काफी बात है कि अपनी पार्टी के अंदर जोशो खरोश ऐसा डालेंगे, क्योंकि भारत को आम आदमी नहीं है, वो शहबाज नहीं है, वो मरियम नवाज नहीं है, कोई बहुत बड़े लीडर अपनी पार्टी के। कोई किसी पार्टी का फजलमान अपनी पार्टी का इतना बड़ा लीडर नहीं है जो ताजियों में, या जरदारी बिलावल नहीं है जो नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के लिए।